वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अगर पूछा जाए कि फूड इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो लिख देते हैं, पर न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है वो पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते, जबकि दोनों का आंसर सिमिलर ही है, दोनों का आंसर सेम ही है। हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? हमें न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि न्यूट्रिशन जो है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फॉर देयर सर्वाइवल। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या होता है, हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, और हमें पता है एनर्जी हमें जितना भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो करने के लिए चाहिए, चाहे हमें वॉक करना हो, चाहे अब हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन है फूड का, जो भी एंटायरली जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से ही मिलती है। अगर आपका ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आया तब तो आप इतना लिख सकते हो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि भाई आपको और ज्यादा इलैबोरेट करना हो तो आप इसमें और चीजें भी लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। वही जो आप सब फूड में लिखोगे कि बॉडी हमारी जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी इसी तरह से जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसे इलैबोरेट करके लिख सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, इसी तरह हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी लिख देंगे। तो यही पहला डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which green plants prepare their own food using simple substances is called autotrophic mode of nutrition। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, उसी को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप सब जानते हो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो वो जो मोड होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है उसी मोड को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहीं पर अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना पाएगा खुद, तो कहीं से तो वो फूड लेगा ही, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता इसलिए वो दूसरे प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। तो यही आप लिख दोगे इस वाले पॉइंट में कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन, इनका पहला बेसिक डिफरेंस है। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो वो आप ये लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म विच शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनका एक अलग ही नाम है, उनका नाम है ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर। अब ये हम काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उन्हें, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। अब जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें बोला जाता है हेटरोट्रॉफ्स। तो यही हम
सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिख देंगे कि ऑर्गेनिजम्स विच शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। तो अब डिफरेंस तीसरा जो है वो ये आ जाता है कि जब भी जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो जब भी अपना खाना बनाते हैं तो वो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अब जब वो खाना बनाएंगे, मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग से क्लोरोफिल लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, और इन सब सिंपल चीज़ों की मदद से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जबकि अगर मैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, जब भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जब भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तो बनाता नहीं है, बल्कि वो प्लांट खाता है और एनिमल खाता है। अब प्लांट ने क्योंकि अपना खाना खुद बनाया होता है, तो प्लांट का खाना क्या है, प्लांट का खाना होता है स्टार्च या फिर ग्लूकोज, है ना, यही बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो प्लांट के अंदर जो फूड है एज स्टार्च स्टोर हुआ होता है, और जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाता है तो वो जो स्टार्च है वो एनिमल बॉडी के अंदर भी आ जाता है। अब ये जो स्टार्च है इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ग्लूकोज है या जो स्टार्च है यही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट्स जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब वो जो भी अपना खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज या स्टार्च जो वो बनाते हैं, वही हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूम कर लेते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, या फिर आप कह सकते हो जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसमें आप दोनों के एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कौन करेगा और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन शो करेगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो शो करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, अमरबेल, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक अबाउट लिचेंस। तो लिचेंस के बारे में खास बात यह है कि लिचेंस कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इसमें दो पार्टनर होते हैं, एक होता है फंगल पार्टनर और दूसरा होता है एल्गल पार्टनर। अकेले नहीं होते लिचेंस, ये जो है दो चीजों का एक ग्रुप है। तो जो फंजाई है और जो एल्गी है वो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अब ये जो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा एक रिलेशनशिप जिसमें फंजाई और एल्गी एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। अब कैसे, वो भी एक बार देख लेते हैं। एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफ है। अब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो एल्गी भी अपना खाना खुद बना लेती है और अपने साथ साथ वो फंजाई को भी फूड प्रोवाइड कर देती है। अब फंजाई को अपना खाना तो मिल रहा है एल्गी से। अब फंजाई क्या करेगा, फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं, तो जहां भी ग्रो करते हैं, जिस भी चीज पे वो ग्रो कर रहे हैं, वहां से वो मिनरल और जो वाटर है वो ले लेते हैं और अपने साथ साथ वो वाटर और मिनरल सप्लाई कर देते हैं एल्गी को। इसी तरह फंजाई क्या करते हैं, फंजाई शेल्टर भी देते हैं एल्गी को, अपने एल्गल पार्टनर को। तो इस तरह से ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने मिलता है ये हमें लिचेंस में देखने मिलता है। तो यही सब आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अब जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में या कौन से पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे हमें उस एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि अपने खाने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है, जहां भी होस्ट ऑर्गेनिज्म आ जाए वहां आप समझ जाइए पैरासाइट्स की बात हो रही है। तो आंसर है यहाँ पे पैरासाइट्स या फिर पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स विच डराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो न्यूट्रिएंट है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ऐसे सेल्स जिसकी वजह से, जो कि कंट्रोल करते हैं
स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है गार्ड सेल। तो इस पिक्चर में मैंने गार्ड सेल दिखा रखा है, गार्ड सेल ही क्लोज और ओपन करते हैं स्टोमेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल पैरासाइट्स? तो नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल पैरासाइट्स क्या होंगे, कंप्लीट पैरासाइट्स नहीं होंगे ये, है ना। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो करेंगे पर कंप्लीटली नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही न्यूट्रिएंट्स के लिए ये होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स which depends on the host organisms only for some nutrients are called partial parasites। अब ये कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो तो होस्ट ऑर्गेनिज्म से ले लेंगे तो पार्शियल पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं ये। अब बाकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ये क्या करेंगे, ये अपना खाना खुद बना पाएंगे और कुछ न्यूट्रिएंट ये जो खाना बनाते हैं ये उससे ही ले लेते हैं। तो अब एक एग्जांपल दे देते हैं पार्शियल पैरासाइट का। तो पार्शियल पैरासाइट का एक एग्जांपल है मिसलेटो प्लांट। तो क्या करेगा मिसलेटो प्लांट, ये जो है मैंगो या फिर यूकेलिप्टस इनके ऊपर ग्रो करता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है उनसे लेता है। अब क्या करेगा ये, इट बियर्स एवरग्रीन लीव्स दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो ये जो प्लांट है, ये जो मिसलेटो प्लांट है, इसकी जो लीव्स है, इसके पास जो लीव्स है वो एवरग्रीन लीव्स होती है, मतलब ग्रीन लीव है। और क्योंकि ग्रीन लीव्स है, क्या कर पाएगा ये, अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है ये, और फोटोसिंथेसिस खुद करेगा मतलब अपना खाना खुद बना लेता है ये। और ये जो है ये मैंगो या फिर यूकेलिप्टस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेनली फॉर मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जो है पार्शियल पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि खुद अपना खाना भी बना रहा है ये, और मिनरल और वाटर जो है ये ले रहा है बाय मैंगो एंड यूकेलिप्टस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।